उमापति महादेव की जय। माघ महात्म की जय। ठाकुर जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। बांके बिहारी लाल की। पवन सुत हनुमान की। जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की। ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्ददिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। नाहं वशामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपरं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ठाकुर जी महाराज की। माघ महात्म की। जयकारा शेरावालीदा बोल साचे। माघ महात्म का वैसा ही महात्म है जैसा कार्तिक महात्म है। माघ महात्म में भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ही पूजन और अर्चन होता है। कार्तिक महात्म में भी भगवान श्री नारायण का ही पूजन और अर्चन होता है। कार्तिक महात्म का विशेषता यह है कि उस समय देवता लोग जो है भगवान के श्री चरण में जाके अपनी परेशानी व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उठें और हमारे ऊपर जो आए हुए संकट हैं उन्हें दूर करें। कार्तिक महात्म में भगवान चतुर्मास के लिए सोते हैं, इसलिए उनको वो जगाते हैं देवता लोग प्रार्थना पूजा करके। लेकिन माघ महात्म का क्या है कि इस समय अति सर्दी होती है, सर्दी बहुत होती है। जनवरी के महीने में और विशेष रूप से मकर संक्रांति के समय सर्दी अपनी चरम सीमा पे होती है और सभी लोग जो रात्रि को विश्राम करते हैं सुबह को बिस्तर छोड़ने का उनका मन नहीं होता। लेकिन कहते हैं प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारा भगत कच्चा है या पक्का। तो अगर भगत कच्चा रह गया तो फिर उसे और पकने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई अभी इसे और पकाओ। जैसे एक कुम्हार घड़े को बनाता है और वो उसे पकाता है और फिर पकने के बाद जब वो उसको निरीक्षण करता है तो उसमें से सारे पास नहीं होते, कुछ पास होते हैं, उनको बाजार में बेचने के लिए लाता है और जो कच्चे रह जाते हैं उनको फिर उसमें अग्नि में रखता है और फिर पकाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जो है हम सबकी परीक्षा लेते हैं कि भाई सर्दी तो पड़ रही है,
सोने का मन सबका है, रजाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो उठ के भगवान का सुमिरन करता है वो प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। तो ऐसे सर्दी के महीने में सुबह सुबह प्रातः काल जाग के स्नान करना और अपने नियम संयम को अपनाना और भगवान का सुमिरन करना, ये मानिए कि जिस व्यक्ति ने उस नियम को अपनाया तो परमात्मा उसे अपना आशीर्वाद विशेष रूप से प्रदान करते हैं। माघ महात्म्य के नियम सारे वैसे ही हैं जैसे कार्तिक महात्म्य के नियम हैं। उठिए, नियम संयम से रहिए, भोजन शुद्ध और सात्विक कीजिए, अपनी वाणी को संयमित उपयोग कीजिए, प्रयास कीजिए कि हमारे मुख से किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय वचन ना निकले, हमारे वचनों से कोई आहत ना हो। ये सब कार्तिक महात्म्य में भी आते हैं और माघ महात्म्य में भी आते हैं। लेकिन ये सारे जो नियम हैं ये हमारे जीवन में सहायक हैं, इसलिए हम इन्हें जीवन पर्यंत भी अगर निभा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जीवन पर्यंत निभाने के बाद हम एक साधारण मानव से असाधारण बन जाते हैं, जिन्हें महापुरुष कहते हैं। तो इसलिए ये सारे नियम हम जीवन पर्यंत निभाएं, ये हम सबका परम कर्तव्य है। आज माघ महात्म्य का जो विशेष महात्म्य है उसमें ये बताया गया है कि लोग कहते हैं कि भगवान जो है पूजा आराधना जप तप नियम संयम इनके द्वारा भगवान को रिझाया जाता है। ऐसा हम सब लोग सुनते आ रहे हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इसमें जो प्रमुखता है वो ये है कि भगवान इन सब चीज़ों के द्वारा तो रिझ ही जाते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। अगर हमारी लगन सच्ची है तो हम किसी भी तरह से कोई भी कार्य करें भगवान हमें प्राप्त होंगे। लगन के अंतर्गत हमें ये लगता है कि फला व्यक्ति तो नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण करके भगवान को रिझाता है, हमारे पास तो वो सारी वस्तुएं नहीं। भगवान को किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं होती। इस कथा में बताया गया है कि एक पंडित जी थे, वो बहुत शास्त्र वक्ता थे, भगवान की कथा किया करते थे। और जब भगवान की कथा होती है तो भगवान की कथा में क्या होता है, भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन, भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन होता है। और वो वर्णन शब्दों से जितना किया जाए उतना कम है। इनकी शक्ति और इनकी कृपा इतनी अलौकिक है कि उसको जितना शब्दों से व्यक्त किया जाए वो कम होता है। इसलिए जब कथा होती है तो कथा में जो भी प्रसंग आता है उसमें भगवान की छवि का जब वर्णन होता है तो उनकी छवि में नीचे पैर के नाखून से लेकर सर तक आप एक एक अंग और प्रत्यंग का आप वर्णन कीजिए। भगवान की छवि इतनी सुंदर है कि अगर उनके पैर के अंगूठे के नाखून का भी वर्णन आप करें तो वह अति सुंदर है। और उनके नैन, उनका मुख, उनकी नाक, उनकी कितनी सुंदर चितवन है, कितने सुंदर कपोल हैं। इन सब का एक एक चीजों का व्याख्यान अगर करने लगे तो हमें उन सारे अंगों में भगवान की सुंदरता प्रतीत होने लगती है। तो पंडित जी जो है वो भगवान की कथा कर रहे थे। अब भगवान की कथा जहां होती है तो वहां प्रभु के भक्त बैठे होते हैं और कथा का आनंद ले रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर स्टोर रूम में
कुछ सामान रखा है, तो जो लोग अच्छी विचार वृत्ति नहीं रखते हैं वो उसी बीच में अपना काम कर ले जाते हैं। तो एक व्यक्ति जिसका काम ही चोरी करना था, उसने ये सोचा कि भाई ये तो सब इसमें व्यस्त हैं, अंदर जो थोड़ा बहुत माल पानी रखा है आज मैं इसमें अपना काम कर लेता हूँ। तो उसने जो है जो भी वस्तुएं रखी थी वहां से उठाने के लिए अंदर स्टोर में घुस जाता है। तो जैसे ही वो अंदर घुसता है तो जो कथा का पांडाल था उधर एक खिड़की थी, तो उस खिड़की से आवाज आ रही थी, ये पंडित जी कथा कर रहे हैं। तो उसने चोरी करते करते वो पंडित जी की आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। तो भगवान जी का वर्णन कर रहे थे पंडित जी उस समय, और वो भगवान जी का वर्णन क्या कर रहे थे कि भाई नंद जी के घर में दो छोटे छोटे सुकुमार हैं, वो प्रातः काल उठते हैं, उनकी मैया उनको जगाती है और उनके साथी संगी सब आते हैं उनको बुलाने, और वो जंगल में गाय चराने जाते हैं। लेकिन गाय चराने कैसे जाते हैं? जब वो गाय चराने जाते हैं तो उसके पहले उनकी मैया उनका श्रृंगार करती है और सुंदर सजाती है उनको। बाल उनके घुंघराले बड़े बड़े हैं, उनको बांधती है, जूड़ा बनाती है उसका, और सुंदर से उनके कानों में कुंडल पहनाती है जिसमें हीरे लगे हुए हैं, और सुंदर हार उनको पहनाती है, मुकुट उनको लगाती है, करदनी पहनाती है, हाथों में कंगन पहनाती है। ऐसे उन्होंने नाना प्रकार से भगवान के पूरे अंग प्रत्यंगों में जितने सुंदर हार हैं, जितने रत्न हैं, सारे कैसे पहनाती है माँ, और पहना के उनको बढ़िया माखन मिश्री खिला के और अपने बच्चों को भेज देती है। कहाँ? गाय चराने के लिए। तो चोर ने सोचा कि अरे मैं तो ये चावल आटा और इसको बटोरने के चक्कर में पड़ा हूँ, पंडित जी तो पता नहीं कितना माल पानी बताओ उस बच्चे को पहना के भेज रहे हैं जंगल में। कहाँ जंगल में ये बच्चा जाता है भाई? तो मैं इसको छोड़ूं, मैं उस माल को देखता हूं भाई, जब इतने हीरे जवाहरात हैं तो इसका क्या करूंगा मैं। वो चोर जो है वो चोरी का इरादा वहां का उठाना सामान बंद कर दिया। अब कहा कथा पूरी हो जाने दो, फिर पंडित जी से ही मिलके जरा बात करता हूं कि ये मामला है कहाँ का। तो उसने जो है कथा समापन होने का इंतजार किया, वहीं बैठ के उसने पूरी कथा सुन ली कि भाई ये सारी वस्तुएं, और पंडित जी व्याख्यान पे व्याख्यान दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि उनके पास कितने हीरे जवाहरात हैं। वो बेचारा पूरी कथा तो सुना, कथा संपन्न हुई, प्रसाद वितरण हुआ। उसके बाद पंडित जी को स्टेज से उतरने का इंतजार करता रहा कि ये कब स्टेज से उतरे, तो इनसे वो पता पूछूं भाई कहाँ पे है ये सब चीज़ें। तो सारे लोग प्रसाद ले लेके चले गए। उसके उपरांत पंडित जी भी धीरे से अपना उतरे स्टेज से, अपना झोला डंडा लिया उन्होंने, और वो बेचारे 2-4 किलोमीटर से आते थे तो अपना पैदल अपना चलने लगे। तो जब पैदल चलने लगे तो देखे वो चोर पीछे से उनके पीछे। तो पंडित जी ने देखा कोई आ रहा है भाई, इसका इरादा अच्छा नहीं, तो और थोड़ा तेज हुए। जब उनको लगा कि पंडित जी तेज जा रहे हैं तो उसने कहा सुनो पंडित जी। फिर पंडित जी ने तो आफत आ गई भाई, रास्ता ठीक नहीं, आगे अकेले जा रहे हैं, जो भी दक्षिणा मिली है लग रहा है आज ये काम हो जाएगा। जब पंडित जी तेज चलने लगे तो उसने कहा सुनो, अगर आप नहीं रुकोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, मैं कहता हूं वहीं खड़े हो जाओ जहां पे आप खड़े हैं। तो पंडित जी बेचारे खड़े हो गए, क्या बात है बताओ। तो उसने कहा ये जो आप कथा में अभी बता रहे थे कि गोकुल है और नंद बाबा हैं, उनका ये 2 बच्चे हैं, और वो बच्चे ऐसे माँ उनकी सजाती है और संवारती है और वो हार पहनते, क्या ये सच बात है या झूठ बोल रहे थे आप वहाँ? तो पंडित जी को लगा कि अरे ये तो कैसा प्रश्न कर रहा है,
तो पंडित जी ने कहा कि थोड़ी हिम्मत बटोर के उन्होंने कहा, नहीं सच बात है, झूठ थोड़ी, सच बात है, ये तो कथा पुराण में जो भगवान ने लिखा है वही मैं बताता हूँ, ये सच है। तो कहते ये है कहाँ, ये स्थान कहाँ है जहाँ आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो पंडित जी को लगा कि अब ये मामला जो है, इस जो जड़ मूर्ख है ये व्यक्ति, ऐसा है, ये सारा व्याख्यान तो मुझे पूरा याद नहीं है, मेरे घर पे एक पुस्तक रखी है उसमें है, तो मैं घर पे चल के बाकायदे तुमको ये चीज़ एड्रेस वगैरह बताऊंगा। तो उनका ठीक है चलो। पंडित जी ने सोचा अब घर तक कम से कम ये साथ जाएगा, तो उसको घर तक ले गए चोर को, और घर तक ले जाके जब वो घर पहुंच गए तो उन्होंने एक पुस्तक खोली, और पुस्तक खोल के उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई नंद गांव है, वहाँ पे नंद बाबा रहते हैं और उनकी पत्नी यशोदा जी हैं, ऐसे ऐसे सारा व्याख्यान उन्होंने सुना दिया। तो उनका अच्छा, ये जो हीरे जवाहरात हैं ये असली होते हैं कि नकली होते हैं, ये भी तो बताओ। सारे असली हैं। अच्छा, तो मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना समय लग सकता है? ये तो शाम हो रही है, सुबह वो निकलेंगे तो मैं रात भर यात्रा करके पहुँचूँगा। तो पंडित जी सोचिए अब क्या बता दूँ इसको। उन्होंने कहा कि ऐसा है, उत्तर की तरफ तुम जाओ, यहाँ से जाओगे तुम तो 7-8 किलोमीटर के बाद तुमको वो स्थान मिल जाएगा। तो उसने सोचा कि भाई सत्य तो सत्य, वो अपना पंडित जी की बात को सत्य मान के चल पड़ा। रात में उसने बेचारे ने यात्रा प्रारंभ की और चलता गया। तो उन्होंने कहा वो स्थान कैसा है? पंडित जी ने बताया था कि वहाँ पे कदम्ब के पेड़ हैं, और कदम्ब के पेड़ पे वो बच्चे जो है खेलते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वन ही पूरे कदम्ब का है। तो बेचारा कदम्ब को पेड़ और वन और जंगल देख रहा था कि जहाँ कदम्ब का पेड़ दिखेंगे, वन दिखेगा, जंगल दिखेगा, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। उसको रास्ते में कदम्ब के पेड़ मिल ही नहीं रहे थे। तो वो जो है धीरे धीरे बेचारा बढ़ते बढ़ते पूरी रात चला, पूरी रात चलता गया। इधर पंडित जी के मन में विचार आया कि अगर भैया इसको कुछ नहीं मिला तो ये तो आके मेरा काम तमाम कर देगा। तो भगवान जी मेरे ऊपर कृपा करना, आदमी ठीक नहीं है, लौट के आया तो मुझे जो है ये परेशानी दे देगा, इसलिए प्रभु रक्षा करना। पर क्या, कोई बात नहीं, वैसे तो वो जड़ मूर्ख है, आएगा तो बता दूंगा कि तुम रास्ता भटक गए थे, दूसरी रास्ता भेज दूंगा, एक दिन तो मैं निकाल सकता हूँ, दूसरी रास्ता भेज दूंगा। आएगा तो कह दूंगा भाई तुम रास्ता गलत गए थे, इधर जाना चाहिए था। तो एक दिन तो प्रभु निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर अगर वो अगले दिन आ गया तो ये मुझे नुकसान पहुँचा देगा, इसलिए प्रभु हमारी रक्षा करना। भगवान जी तो अंतर्यामी होते हैं, अंतःकरण में क्या चल रहा है जानते हैं। जब वो वहां पहुंचा तो सवेरा होने वाला था, तो बेचारा बैठ गया कि हाँ कदम के पेड़ दिखे उसे, हाँ यहाँ पर हो सकता है, यही जंगल है, यहीं वो आते हैं। अब बेचारा सवेरा होने का इंतजार किया। अब देखिए अगले दिन से वो बेचारा भगवान के उसमें रत है, कथा सुन लिया, रात भर जागा, यत्न किया, फिर वहां आया। अब उसका यत्न क्या है? चोरी करना। वो भगवान को फूल माला या फल फूल लेके थोड़ी बैठा है, लेकिन उसके मन में तो ये चल रहा है ना कि मैं भगवान से मिलूं, चाहे किसी भी तरह से मिलूं। चोरी करने का भाव है। अब सवेरा हुआ, जैसे सूर्य की किरणें उदित हुई, उसे लगा कि हाँ अब है अवसर, अब आता होगा, किधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, किधर से आएंगे पता नहीं, लेकिन अब आएंगे ही, क्योंकि पंडित जी ने बताया है और सच है ये बात। तो वो पेड़ पे एक चढ़ गया कि भाई देख लो दूर से किधर से आएंगे तो हमें दिखाई पड़ जाएगा। अब उसकी लगन ये है कि आना है, आना है, आना है, और सच्ची है। थोड़ी देर में उसने देखा कि पैरों की आहट कुछ समझ आ रही है, बांसुरी की स्वर थोड़े सुनाई पड़ रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया था कि वो बांसुरी बजाते हैं। हाँ अब लग रहा है आ रहे हैं। धीरे 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 वो आहट उसके नजदीक आ गई। अब उसने देखा कि हाँ ओ 2 बच्चे हैं,
बड़े सुंदर हैं। मन में तो उसके भाव था कि बच्चों से माल लेने में कितना टाइम लगेगा, एक दो थप्पड़ मारूंगा ले लूंगा, मुझे ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब वो दोनों छोटे छोटे बच्चे उनके सामने दिखे तो वो तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। इतना सुंदर अलौकिक भगवान की छवि होती है कि अच्छे अच्छे मोह जाते हैं, तो वो क्या करेगा। उसने देखा कि अरे तो इतने सुंदर बच्चे हैं और इतने सुकोमल हैं, इनसे मैं ये सब चीजें कैसे लूं। इनको तो और देने का मन करता है। अब देखिए चोर का भाव बदल गया, इनको तो और देने का मन कर रहा है, इनसे मैं लूं क्या। तो भगवान ने कहा कि बोलो क्या बात है। तो चोर ने कहा कि भाई मन में भाव तो ऐसा चल रहा है कि मैं दूं, लेकिन मैं तो आया हूं लेने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये जितना आप पहने हो ये सब आप मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा नहीं, हम तो नहीं देंगे भाई ये सब। तो कहा मुझे जबरदस्ती ना करना पड़े, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं, आप मुझे प्रेम से दे दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं। तो उनकी आपस में जो है पकड़ा पकड़ी होने लगी। वो कहता है मैं तो ले लूंगा, वो कह नहीं दूंगा। भगवान थोड़ा उसके साथ हंसी ठिठोली करते हैं। और ऐसे करते करते जब काफी समय व्यतीत हो जाता है तो उसे लगता है कि बच्चे तो बड़े वो हैं भाई, ये तो हाँ मैं तो सीधा समझता था। तो बाद में वो एक जगह बैठ जाता है, कहता है ऐसा है, मेरा मन करता है कि मैं ये सब चीजें तुमसे ना लूं, कोई बात नहीं, अब मैं यहीं बैठता हूँ। तो भगवान जी आए उनके पास, वो कहे ऐसा है, अब ये तुम सब चीज़ें ले लो। तो उनका अच्छा है, अगर मैं तुमसे ये सारी चीज़ें ले लेता हूँ तो तुम जब घर जाओगे तो तुम्हारी डांट पड़ेगी, तुम्हारी जो माता है वो तुमसे नहीं कहेगी कि तुम कहाँ ये सब छोड़ा है। अब उसके अंदर देखो कैसी दयालुता आ रही है। तो उनका नहीं नहीं, मेरे घर में तो इस तरह के भंडार भरे हुए हैं, हाँ मैं कल दूसरे पहन के आ जाऊंगा। तो उनका अच्छा कल दूसरे पहन के आ जाओगे, हाँ ये तुम ये इतने ले लो और कल हम दूसरे पहन के आ जाएंगे। कल फिर मैं कल भी आऊंगा, तुम कल भी दे दोगे। हाँ मैं कल भी आके तुमको दे दूंगा। भगवान जी कहते हैं इतने ही कल भी मैं आके तुमको दे दूंगा। अरे ये तो बढ़िया काम है, मतलब तुम्हारे घर में इतने हैं कि तुम रोज नए पहन के आ सकते हो। हाँ मैं तो रोज पहन के आ सकता हूँ। अब भगवान जी ने अपने ही दुपट्टे में वो सारे गहने उतार के बांध के उसको दे दिए और कहा सुनो कल फिर आना, तुम कल तुम फिर आना और मैं कल नए पहन के आऊंगा, फिर तुम ले लेना। तो उसने सोचा ये तो काम बहुत बढ़िया हो गया भाई। और भगवान से उसने कहा लेकिन एक बात बताओ, तुमको देख के मेरा मन ऐसा करता है कि मैं तुमको देखता रहूं, तुमको देखता रहूं, तुम बहुत अच्छे और सुंदर हो। तो तुम ऐसा करना, कल तुम ये देने आना या मत आना, लेकिन कल मैं यहाँ रहूंगा, तुम एक बार मेरे सामने जरूर आ जाना, मैं तुमको एक बार देख जरूर लूंगा। अब ये सब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रोज रोज मुझे दे दो, इतने मेरे बहुत हैं, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन तुमको देखने की इच्छा रोज होती है, तो मैं तुमको देखने के लिए रोज आऊँगा और तुम यहाँ आना, एक बार मुझे दर्शन देना, फिर मैं चला जाऊँगा। तो भगवान ने कहा ठीक कोई बात नहीं, मैं तुमसे रोज मिलूँगा यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास गहने कम हो जाए तो बताना, मैं दे जाऊँगा, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अब भगवान से वो वादा कर दिया कि तुम रोज मिलोगे, और वो चला जाता है। भगवान जी भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो जाता है पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाता है पूरी पोटली लेके, और पंडित जी के पास वो पोटली रख देता है, कहता है ये लो पंडित जी, भाई तुमने रास्ता बताई थी, जो तुम्हारी इच्छा हो इसमें से अपना हिस्सा ले लो। हाँ ईमानदार आदमी था भाई, जो तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे इसमें से वो तुम ले लो, क्योंकि तुमने ही बताया था तभी ये सब माल पानी मिला है। तो पंडित जी सोचे कि क्या बता रहा है भाई, है दिखाया तो अद्भुत सब हीरे जवाहरात। पंडित जी भी चौंधिया गए, भाई ये सब कैसे, ये जो कहाँ से लाया है।
वहीं से लाया हूँ जहाँ तुमने एड्रेस दिया था। पंडित जी सोचिए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कौन था, किससे लाया? तो अरे पंडित जी जैसा तुमने बताया था ऐसे सुंदर छवि, वैसी ही सुंदर छवि थी, वो दोनों बच्चे आए थे। वैसे तो मैं नहीं चाहता था लेना, लेकिन वो खुद ही दे गए। मेरा मन तो नहीं था क्योंकि इतने अच्छे सुंदर बच्चे थे, लेकिन वो खुद ही दे गए, तो अब मैं क्या करूं? जब पंडित जी ने देखा गहने और पंडित जी को विचार भाई भाव समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा तुम हमको मिलवा सकते हो? अरे मैं रोज की तय करके आया हूं उनसे कि रोज आना है तुमको, और गहने और चाहिए तो गहने भी और मिलेंगे। तो पंडित जी को वही बात समझ आई। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा होता है उससे भगवान की लीलाएं पता है कि भगवान किस रूप में कहाँ कैसे प्रकट हो जाएं, उनकी लीला अपरंपार है। तो अगले दिन पंडित जी उसके साथ है, क्या इसको तो तुम रखो, बस एक बार तुम चलो हम देखें कि भाई तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, हमको विश्वास नहीं तुम्हारी बात पे। चलो वो वहीं पे रुका पूरे दिन, पंडित जी की आई, उसने भोजन किया, और अगले दिन सुबह फिर जब वो गए तो वो वहाँ जब पहुँचा वहीं पे तो देखा कि भाई इंतज़ार कर लो, थोड़ी देर आते होंगे। काफ़ी देर इंतज़ार किया, नहीं दिखाई पड़े। पंडित जी कहे तुम झूठ बोल रहे हो भाई, सच बात नहीं है। अरे उसने कहा सच बात है। अब थोड़ी देर के बाद फिर प्रभु ने वही भगवान का जो पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं उनकी आहट सुनाई पड़ी, बांसुरी के स्वर सुनाई पड़ा। तो अब बांसुरी का स्वर और घुंघरू की आहट जो है वो उसको तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन पंडित जी को सुनाई नहीं पड़ रही है। तो वो कह रहा देखो अब आने वाले हैं, आहट सुनाई पड़ रही है। पंडित जी कह रहे हैं कहाँ सुनाई पड़ रही है, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ रही है। अब धीरे 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 वो आहट नजदीक आई और भगवान जी उसके सामने आके खड़े हो गए। पंडित जी को नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा कहाँ है तो वो बातें कर रहा है उनसे। पंडित जी कहा किससे बातें कर रहा है भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा ऐसा है, जब मेरी भी आंखें वही हैं, तुम्हारी भी आंखें वही हैं, तो दिख क्यों नहीं रहा है तुमको? तो भगवान जी कहे कि इनको नहीं दिखेगा। तो क्यों? तो उनको इसलिए नहीं दिखेगा कि उनके अंदर अभी नाना प्रकार की विकार हैं और तू निर्विकार हो गया है। तू तो मुझे लूटने ही आया था। तो भाई तू लूटने आया, तूने तो मुझे समझाना कि कोई है, लेकिन हम लोग ये जानते तो हैं, लेकिन अंदर से हमारी कहीं ना कहीं ये चीज है कि ये लड्डू भगवान जी नहीं खाएंगे, बस दिखाना है, दिखाना है। जिस दिन हमारे मन में ये आ गया कि हम जैसे आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसे भगवान जी बैठे हमारी बात सुन रहे हैं, और ये भाव ऐसा हो जाए कि इसमें एक किंचित मात्र, बिल्कुल एक रुएं बराबर भी संदेह ना रहे, तो भगवान जी आपको ऐसे सामने बैठे दिख जाएंगे। लेकिन वो चीज तब होगी जो हमारे अंदर से नाना प्रकार के विकार जो हैं वो समाप्त हो जाएं। यानी कहते हैं भगवान जी उससे मिलते हैं या जो परम साधक हों, जिनकी साधना चरम सीमा पे पहुंच गई हो, योगी सन्यासी महायोगी, वो भी कई जन्म लग जाते हैं उनको साधना करने में, तब कहीं वो स्थिति प्राप्त होती है। अथवा कोई बहुत भोला व्यक्ति हो जिसको आपने ये कह दिया कि भाई दिन है, तो उसने दिन है जी, चाहे रात हो, रात है तो कह दिया आपने दिन है, तो रात में भी यही सोचेगा कि हाँ दिन है भाई, दिन है। उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये तो अंधेरा दिख रहा है, इन्होंने कैसे कह दिया दिन है। इतना भोला व्यक्ति जो होता है उससे भगवान ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान जी आएंगे तो वो तो उनसे भी कहेगा कि भाई एक रोटी है आधी मुझे दे दो, तुम पूरी मत खा लेना। तो वो तो हम जैसे आपस में अपने जीवन में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ऐसे वो उनसे करेगा, और वो जाएंगे मिलेंगे और चले जाएंगे। जैसे वही भक्त हाँ घंटा चुराने के, हाँ, शिव जी पे पैर रख के घंटा चुराने, हम तो चतुर हैं, तो चतुराई में तो भगवान जी नहीं मिलते। तो जब हमारे मन में तो दोनों लोग एक जगह बैठे हैं और भगवान जी एक को दिख रहे हैं दूसरे को नहीं दिख रहे हैं, भगवान ने जब बताया तो उसने कहा ऐसा करो, तुम
इनको भी दर्शन दे दो, क्योंकि इनको मेरे पर विश्वास नहीं है, और इनको मेरे पर विश्वास है नहीं, अब फालतू झूठा वूठा कहेंगे बाद में, तो इसलिए आप ऐसा करो, इनको भी दिख जाओ, इनको भी दिख जाओ, कम से कम ये जान तो लें कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। उससे ये मतलब नहीं है कि आप भगवान हो या क्या है कैसा है ना, उससे ये है कि ये जो मैं कह रहा हूँ उसको झूठ मानेंगे, इसलिए वो सच है, मैंने जो कहा है इसलिए तुम इनको दिख जाओ। भगवान जी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा कहते हो तो मैं इनको भी दिख जाता हूँ। देखिए, भक्त के भाव को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं, तुरंत स्वीकार करते हैं कि भक्त ने कहा है तो मैं उसको अवश्य करूँगा। जैसे उसने कहा कि मैं झूठा हो जाऊंगा नहीं तो भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। पंडित जी को भी जब भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, उनको भी दर्शन प्राप्त हुए, तो पंडित जी ने तो भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद उसको भी प्रणाम किया, भाई तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। तो उसने कहा धन्य वन्य कुछ नहीं है, इसमें जो लेना है लो और मुझे जाने दो। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो, ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। तो पंडित जी कहे भाई तेरी समझ नहीं आई, लेकिन मुझे सब समझ आ गया है, इसलिए मेरा आज से तू ही गुरु है, मैं तुझे ही अपना गुरु मानता हूँ कि तेरी कृपा से कम आज मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। कथाएं तो हमने जीवन पर्यंत सुनाई हैं, भगवान की लीलाएं, लेकिन आज तेरे द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हुई, इसलिए तुम धन्य हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तो आज की कथा जो है वो यही कहती है कि हम भगवान की भक्ति जैसे भी करें, लेकिन निर्विकार होकर करें, हमारे अंदर किसी तरह कोई विकार न रहे, तो परमात्मा जो है हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। हम अपने घर में बैठ के भी सुबह और शाम को 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय है, कोई क्रिया ना करें, खाली बैठ के आसन पे और आंख बंद करके भगवान की छवि को अपने मन में बसा के उनसे बात करें कि प्रभु आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी शक्ति अपरंपार है, आपने हमें ये शरीर प्रदान किया है और इस शरीर के माध्यम से हम आपका जैसा भी होता है सुमरन करते हैं। हमारे अंदर बहुत दोष हैं, बहुत विकार हैं, हे प्रभु उन विकारों को धीरे धीरे हमारे अंदर से दूर कर दीजिए, अपनी कृपा का पात्र बना लीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमें सही मार्ग दिखाइए, हम आपके श्री चरणों में अनवरत रूप से लगन लगाए रखें। मतलब ये भगवान से अपने भाव हैं व्यक्त करने वाले, और इनको आप जब बोलते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 1 मिनट से 5 मिनट और 5 मिनट से 10 मिनट और 10 मिनट से 15 मिनट और 15 मिनट से 20 मिनट पर पहुंच गए। जब आप भगवान की लीलाओं का, भगवान की छवि का, भगवान की आपके ऊपर किए हुए कृपा का वर्णन करने लगेंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं भगवान से प्रार्थना और पूजा करने वाली। हम करते क्या हैं? हम करते यह हैं कि गणेश जी की आरती हो गई, अरे माता जी की तो रह गई, अरे शंकर जी भी कर लेते हैं। अब शंकर जी की आरती और भगवान जी की आरती कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं इधर उधर टाइम कितना हुआ, अरे टाइम भी बहुत हो गया भाई, अभी जब अच्छा एक आरती तो रह गई है, वो तो करना ही है। तो हम इनमें पढ़ के क्या होता है कि जो अपनी एकाग्रता होती है उसको तो खो देते हैं, बाकी पड़े रहते हैं कि आरती में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लाइनें छूट जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लाइनों को जल्दी से गुण कर देते हैं, जय जय ओम जय जय, बस आधी समझ में आई आधी नहीं आई। कभी कभी 40 पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता 40 पूरा हो गया। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि हम क्रियाओं में उलझ जाते हैं, अपने मन की एकाग्रता नहीं रख पाते। तो भगवान की पूजा और आराधना करनी है तो अपनी एकाग्रता को, अपनी लगन को पक्का करो और भगवान से बातें करो, अपने मन की उनसे कहो। देखो भगवान जी जो हम चर्चाएं कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, इसलिए भगवान से प्रीत जोड़नी है, क्रियाओं में कम उलझो, एकाग्रता को पाओ।
भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।